एपिसोड की शुरुआत हाजिमी नागुमोको और काज भूल भुलैया की खाई में फेंके जाने से होती है, जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली राक्षसों से भरी हुई है। एक भालू राक्षसी ढंग से उसकी बाह काट देता है और उसे खा जाता है। हाजिमी जमीन में गहराई तक अपना रास्ता बदलकर भाग जाता है, जहां सौभाग्य से उसे एक दिव्य पत्थर मिलता है जो अमृत उपचार तरल पदार्थ का लगातार भरने वाला पुल बनाता है, जिससे वह अपनी बाह के नुकसान से बच सकता है। वह अपने अतीत के सपने देखता है। फ्लैशबैक में ये पता चलता है कि हाजिमी के पास कोई योद्धा कौशल नहीं है। उनका एकमात्र मूल कौशल ट्रांसम्यूट है, जो उन्हें किसी भी सामग्री में हेरफेर करने की अनुमति देता है। जब उसकी कक्षा काल कोठरी में दाखिल हुई तो उनका सामना एक बेहरमत से हुआ और काउरी को बचाने की कोशिश करने के बाद उसके एक सहपाठी ने उसे जानबूझकर खाई में धकेल दिया। गहरी भूख के कारण हाजिमी खाई में टूटने लगता है और जाल का उपयोग करके बेहद मजबूत भेड़ियों का शिकार करना शुरू कर देता है। एक को खाने पर राक्षस की कोशिकाएं उसके डीएनए को बदल देते हैं और केवल एम्ब्रोसिया से निरंतर उपचार उसे बचाता है। उसके और राक्षस का डीएनए और एम्ब्रोसिया का उपचार बीच के सहजीवन से उसकी मांसपेशियों के लगातार टूटने के कारण उसका शरीर बहुत अधिक मजबूत हो जाता है। परिवर्तन के बाद वे अपने लेवल को बढ़ाने और उनकी शारीरिक और जादुई क्षमताओं को हासिल करने के लिए अन्य राक्षसों का शिकार करता है और उन्हें खाता है। वह अपनी पहली पिस्तौल डोनर को तैयार करने में परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से शक्तिशाली हथियार बनाने के लिए अपने रूपांतरण कौशल का उपयोग करता है। अंत में वह उस भालू राक्षस का शिकार करता है और उसे खा जाता है जिसने उसकी बाह खा ली थी। फिर वे यह रास्ता तलाशता है, गहराई में जाता है और मौजूद सभी राक्षसों को मार डालता है। राजा को हाजिमी की मृत्यु के बारे में बताया गया है और वह एक छात्र की मृत्यु को स्वीकार करने को तैयार नहीं है और इस घटना का कोई भी उल्लेख करने से मना करता है। शिजुको, काउरी के दोस्त ने फ्लैशबैक के माध्यम से खुलासा किया कि पोप ने राक्षसों और राक्षसों के खिलाफ मानवता के युद्ध में नायक के रूप में कार्य करने के लिए उनके हाई स्कूल कक्षा और उनके शिक्षक को इस दुनिया में बुलाया। उसने अपने सहपाठी यामा को अजीब हरकतें करते हुए देखा, लेकिन उसे खुद को आश्वस्त करते हुए नहीं सुना कि किसी ने उसे हाजिमी पर हमला करते हुए नहीं देखा। हाजिमी अंततः एक विशाल पत्थर के दरवाजे तक पहुंचता है और अभिभावकों को हराकर उनकी लाशों से चाबियां निकाल लेता है। काओरी ने ठान लिया है कि वह हाजिमी को ढूंढना नहीं छोड़ेगी। दरवाजों के पीछे हाजिमी एक युवा लड़की को क्रिस्टल में कैद पाता है, लेकिन वह उसे छोड़ने का फैसला करता है और मानता है कि वह एक राक्षस होगी जो किसी कारण से कैद हुई होगी। वह स्वीकार करती है कि वे एक अमर वैम्पायर राजकुमारी है, लेकिन इस बात पर जोर देती है कि उसे एक चाचा ने धोखा दिया था जो उसका पद चाहता था, लेकिन उसे मारने में असमर्थ होकर उसने उसे सील कर दिया। खुद को धोखा दिए जाने पर सहानुभूति महसूस करते हुए हाजिमी ने उसे मुक्त कर दिया। अपना पुराना नाम छोड़ने का निर्णय लेते हुए वह हाजिमी से नया नाम मांगती है, इसलिए हाजिमी ने उसका नाम यू रखा। चंद्रमा के लिए हाजिमी और यू पर एक विशाल बिच्छू राक्षस द्वारा हमला किया जाता है। यू हाजिमी का खून पीकर अपना जादू वापस पा लेती है और वे बिच्छू को मार देते हैं। मांस खाते समय हाजिमी यू को बताती है कि 300 साल पहले सभी वैम्पायर मारे गए थे और वे आखिरी पिशाच थी। यू बताते हैं कि भूल भुलैया का निर्माण मैवेरिक्स द्वारा किया गया था, शक्तिशाली जादू उपयोगकर्ता जिन्होंने भगवान को हराने का प्रयास किया और असफल रहे, इसलिए उनमें से प्रत्येक ने भगवान के प्रतिशोध के खिलाफ अभयारण्य के रूप में एक भूल भुलैया का निर्माण किया और अभी भी सबसे गहरी मंजिलों पर जीवित हो सकते हैं। हाजिमी ने स्कॉर्पियन शेल को परिवर्तित कर श्लेगन नामक राइफल बनाई। हाजिमी यू को बताता है कि कैसे उसके साथ विश्वासघात किया गया था, लेकिन अब उसे अपने सहपाठियों या यहाँ तक कई बदला लेने की परवाह नहीं है। वह सिर्फ जापान लौटने के लिए पर्याप्त शक्ति चाहता है और चूंकि यू के पास सब कोई घर नहीं है, इसलिए वह उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। हाजिमी के सहपाठियों ने फिर से भूल भुलैया में प्रवेश करने का फैसला किया। हाजिमी और यू एक मंजिल में प्रवेश करते हैं जहां सभी राक्षस संक्रमित होते हैं और राक्षस जैसे पौधे द्वारा मानसिक रूप से नियंत्रित होते हैं। यू संक्रमित है। हालांकि जिन राक्षसों को हाजिमी ने पहले खाया था उनमें से एक राक्षस को संक्रमण से प्रतिरक्षित कर देता है, जिससे वह राक्षस को मार सकता है। कई दिनों के बाद वे निचली मंजिल पर पहुंचते हैं और अंतिम बॉस राक्षस का सामना करने के लिए तैयार होते हैं।
हाजिमी और यू का सामना अंतिम बॉस से होता है, जो एक विशाल हाइड्रा जैसा राक्षस है जिसके 6 सिर हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग प्रकार का जादू करने में सक्षम है और एक ऐसा है जो दूसरों को ठीक कर सकता है। यू दूसरे सिर के डर से पैदा होने वाले सम्मोहन से विचलित हो जाती है और लगभग खा ही जाती है, इसलिए हाजिमी उसे एक चुंबन के साथ बाहर निकाल देती है। हाजिम हीलिंग हेड सहित इन सिरों को नष्ट करने के लिए स्लैगिन का उपयोग करने में सफल होता है और यू बिजली के साथ शेष दिन को नष्ट कर देता है। इससे पहले कि वे आराम कर सकें, एक आश्चर्यजनक 7वां सिर सामने आता है। हाजिमी यू की रक्षा करते हुए घायल हो जाता है और स्लेगन नष्ट हो जाता है। हाजिमी को बेहोश देकर यू उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है और अपनी पिस्तौल से हाइड्रा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वह घायल हो जाता है। यहाँ तक कि जब बेहोश हाजिमी सुनता है तो यू रोता है और किसी तरह अपनी गति बढ़ाता है ताकि वह सभी हमलों से बच सके। वह कमरे के चारों ओर हथगोले विस्फोट करता है, जिससे छत उसके सिर पर गिर जाती है और यू बिजली से उसे हमेशा के लिए मार देता है। जैसे ही अंतिम दरवाजा खुलता है, हाजिमी थककर बेहोश हो जाता है। इस बीच हाजिमी के शिक्षक आइको हरियामा को भी एक नायक के रूप में बुलाया गया और पोप के साथ बहस की गई, जो जोर दे रहे थे कि वे भूल भुलैया में फिर से प्रवेश करें। पोप केवल उन छात्रों को स्वेच्छा से भेजने पर सहमत है जब तक आइको राज्य की संघर्षरत कृषि का समर्थन करने के लिए अपना प्रजनन जादू जारी रखता है। अपनी दाहिनी आंख खो चुका हाजिमी युएक के साथ बिस्तर पर जागता है और उसे पता चलता है कि वे मेवरिक के घर में हैं। वे एक जादुई चक्र से पहले मेवरिक के कंकाल की खोज करते हैं। हाजिमी की यादों की एक जादू द्वारा जोरदार जांच की जाती है, जो मेवरिक द्वारा छोड़ी गई रिकॉर्डिंग को सक्रिय करता है। मेवरिक खुद को ऑस्कर और कास के रूप में पेश करता है और अपनी भूल भुलैया को हराने के लिए हाजिमी को मेवरिक गॉड वॉर की सच्चाई जानने के योग्य मानता है। हाजिमी के सहपाठियों ने भूल भुलैया में प्रवेश किया और उस पर हेमोथ को हरा दिया, जिसके बारे में उनका मानना था कि उसने हाजिमी को मार डाला। गायब होने से पहले ऑस्कर ने हाजिमी को अपनी शक्ति और यादें प्रदान की। हाजिमी को एहसास हुआ कि मैवरिक्स वास्तव में मुक्तिदाता थे और उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें ऑस्कर की प्राचीन रचना का जादू विरासत में मिला, जिससे उन्हें कलाकृतियों को बनाने के लिए रूपांतरित वस्तुओं में जादुई गुण जोड़ने की अनुमति मिली। वे ऑस्कर को दफना देते हैं और हाजिमी उसकी अंगूठी ले लेता है, जो सतह पर एक पोर्टल को नियंत्रित करती है। हाजिमी ने प्राचीन जादू सीखने के लिए सभी भूल भुलैयाओं पर विजय प्राप्त करने का निर्णय लिया। 2 महीनों में हाजिमी ने ऑस्कर की खजाना लाइब्रेरी और कार्यशाला का लाभ उठाते हुए जितना संभव हो सके हथियार और वाहन बनाना सीखा और खुद को एक उन्नत कृत्रिम हाथ और अपनी आंख के स्थान पर एक जादुई गहना पहनाया। ये उसे कई बार बहकाता रहता है, इसलिए वह उसे एक जादुई अंगूठी देता है और चेतावनी देता है कि उसकी योजनाएं अंततः उन्हें चर्च और उनके भगवान एह का दुश्मन बना देंगी। यू बिना किसी परवाह के उसके साथ रहने की कसम खाता है। वे सतह पर टेलीपोर्ट करते हैं। श्रेया हावलिया, एक खरगोश लड़की, उस स्थान पर बेसब्री से इंतजार कर रही है जहां हाजिमी और यू आने वाले हैं। जब वे पहुंचते हैं तो हाजिमी और यू उसे अनदेखा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे काफी परेशान करने वाली है। हाजिमी अंततः सुनने के लिए सहमत हो जाती है और वे बताती है कि उसकी जनजाति को राक्षसों से खतरा है। श्रेया ने भविष्य की भविष्यवाणी करने की अपनी जादुई क्षमता का उपयोग करते हुए देखा कि हाजिमी उन्हें बचा लेगी। हाजिमी उन्हें ऑस्कर की लाइब्रेरी में वर्णित एक महान पेड़ के बारे में मार्गदर्शन करने के बदले में सहमत हो जाती है। जनजाति के वन हाजिमी में पहुंचकर एक दुर्भाग्यपूर्ण शिया को चारे के रूप में इस्तेमाल करके कई राक्षसों को मार डाला। खरगोश जनजाति ने हाजिमी से प्रशिक्षण के लिए कहा, क्योंकि वे असहाय होने से थक गए थे। हाजिमी जनजाति की प्राकृतिक खरगोश जैसी कायरता पर काबू पाने के लिए संघर्ष करता है, इसलिए हाजिमी उन्हें सभी राक्षसों को मार डालने या मैं तुम्हें मार डालूंगा की निर्दयी प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरता है। ये विधि उन्हें कठिन राक्षस हथियारों में बदल देती है। श्रेया उन्हें उस पेड़ के पास ले जाता है जिसे हाजिमी निर्धारित करता है कि ये किसी अन्य भूल भुलैया का प्रवेश द्वार है, लेकिन पास में ऑस्कर की तरह रिंगों के लिए स्लॉट वाला एक पत्थर का स्लैब हाजिम को एहसास कराता है कि ये भूल भुलैया तभी खुलेगी जब वह पहले अन्य भूल भुलैया को हरा देगा। खरगोशों ने हाजिमी के लौटने तक प्रशिक्षण जारी रखने और पेड़ की रक्षा करने का निर्णय लिया। श्रेया को हाजिमी से प्यार हो गया है और
वह उनके साथ यात्रा करती है और यू को उसका साथ देने के लिए मजबूर होना पड़ता है क्योंकि उसने तकनीकी रूप से यू के चेहरे को खरोंचकर द्वंद्व जीत लिया था। उन्होंने राइजेन गॉर्ज की यात्रा की जिसमें एक अन्य भूल भुलैया का प्रवेश द्वार था। उनका स्वागत अति सक्रिय मेवरिक मेलाडी राइजेन की आवाज से किया जाता है जिन्होंने व्यवहारिक चुटकुलों से भरी भूल भुलैया जैसी भूल भुलैया बनाई जो ज्यादातर शिया को लक्षित करती है। हाजिमी के कई सहपाठियों ने भूल भुलैया को छोड़ने और खेतों में एको की मदद करने का फैसला किया। हाजिमी और लड़कियां भूल भुलैया की तह तक पहुंच जाती हैं और बॉस मेलोडी का सामना करती हैं, जो स्वयं एक विशाल रोबोट का संचालन कर रहा है। एक लंबी लड़ाई के बाद वे उसके क्रिस्टल दिल को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। वह अपनी आखिरी ऊर्जा का उपयोग हाजिमी को दुष्ट देवता एहिद के खिलाफ शुभकामनाएं देने के लिए करती है। हाजिमी का दावा है कि उसका एहिद को हराने का कोई इरादा नहीं है। मेलाडी ने उसे आश्वासन दिया कि वे एहिद 3 गॉड किलर बनेगा। हालांकि खजाने के कमरे में प्रवेश करने पर उन्हें छोटे कार्टून वाले गोलेम के अंदर वास्तविक मेलाडी आत्मा मिलता है जिसे शिया सभी मजाक के लिए दंडित करता है। भूल भुलैया को पूरा करने के लिए वे हाजिम को अपनी अंगूठी और यू को अपना प्राचीन ग्रेविटी जादू देती है। फिर वे उन्हें भंवर के माध्यम से भूल भुलैया से बाहर निकाल देती है जहां शिया डूब जाती है क्योंकि वह तैर नहीं सकती। हाजिमी को एडवेंचरर्स गिल्ड द्वारा एक रईस के बेटे सहित लापता एडवेंचरर्स को खोजने के लिए कहा गया है। वे पास के एक कृषि गांव की यात्रा करते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि इको और कई सहपाठी फार्म का दौरा कर रहे हैं। एक सहपाठी शिमिज़ु गायब हो गया है। हाजिमी उनसे बचने की कोशिश करता है लेकिन उन्होंने शिया को उसके नाम से पुकारते हुए सुना है। एको रोते हुए उससे पूछता है कि वो कहाँ है लेकिन वह उसे नजरअंदाज कर देता है। उनका सामना एक अहंकारी टेम्पलर नाइट से होता है जो शिया का अपमान करता है, इसलिए हाजिमी उसे घायल कर देता है। उसके सहपाठी उसके नए निर्दयी व्यक्तित्व से हैरान और डरे हुए हैं। हालांकि एको ने कसम खाई है कि वे उसे वापस लाने का एक रास्ता खोज लेगी। बाद में हाजिमी राक्षसों के खिलाफ युद्ध के बारे में सच्चाई बताने के लिए अकेले एको से मिलने जाती है। सदियों पहले कई मनुष्यों ने इसकी खोज की थी। सच्चाई यह है कि भगवान एहिद उनके पक्ष में नहीं थे। वह केवल अपने मनोरंजन के लिए युद्ध को नियंत्रित कर रहा था। ये मनुष्य मॉर्टल्स को एहिद के अत्याचार से मुक्त कराने वाले मुक्तिदाता बने। दुर्भाग्य से एहिद ने चर्च के माध्यम से उन पर हेरेटिक्स का लेबल लगा दिया और उनका नाम बदलकर मावरिक्स रख दिया। शेष मुक्तिदाताओं ने अपने प्राचीन जादू को तब तक सुरक्षित रखने के लिए भूल भुलैया का निर्माण किया जब तक कि एहिद को हराने में सक्षम कोई व्यक्ति उनकी शक्तियों पर दावा करने के लिए नहीं आ गया। जाने से पहले वे उसे स्पष्ट शब्दों में ये भी बताता है कि उसके एक सहपाठी ने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। अगली सुबह एक और छात्र हाजिमी को एडवेंचरर्स लिए पहाड़ों की खोज में मदद करने पर जोर देते हैं क्योंकि एको मुक्तिदाताओं के बारे में और अधिक प्रश्न पूछना चाहता है। एक बार पहाड़ों में हाजिमी एडवेंचरर्स खोज के लिए अपनी ज्वेलाई से जुड़े रूपांतरित ड्रोन का उपयोग करता है। वे रईस के बेटे विल को ढूंढते हैं जो एकमात्र जीवित व्यक्ति है जो बताता है कि उन पर राक्षसों की सेना और एक काले ड्रैगन द्वारा हमला किया गया था। लौटते समय उन पर ड्रैगन द्वारा हमला किया जाता है। हाजिमी उसे आसमान से गिराने में सफल हो जाता है और अपने हथियार ढेर बंकर से उसके कवच को छेदने का प्रयास करता है जो किसी भी सामग्री के माध्यम से अजांथियम स्टेक्स को चला सकता है। ड्रैगन लगभग भाग जाता है जब तक कि शिया उसे हथौड़े से मार नहीं देता। हाजिमी ने कवच में छेद करना बंद करने का फैसला करते हुए दुखद तरीके से दांव को उसके गुदा में धकेल दिया। हालांकि दर्द के कारण ड्रैगन को पता चलता है कि वे एक मादा ड्रैगन है जो मानव रूप लेने में सक्षम है और वह जो कुछ भी वे जानती है उसके बदले में उससे स्टेक्स हटाने की विनती करती है। वह स्वीकार करती है कि उसे किसी ने जादुई तरीके से विल और उसके दोस्तों पर हमला करने के लिए मजबूर किया था और प्रायश्चित के रूप में वह उस व्यक्ति को रोकने में मदद करने की पेशकश करती है। हाजिमी ने वैसे भी उसे मारने का फैसला किया लेकिन यू ने उसे छोड़ने के लिए मना लिया, इसलिए उसने स्टेक्स हटा दिया और ड्रैगन टियो नामक एक युवा महिला में बदल गया जो स्वीकार करती है कि उसने दर्द का थोड़ा सा आनंद लिया था। अब उनके सहयोगी टियो ने खुलासा किया कि दुश्मन के पास 60,000 राक्षसों की सेना है और वे खेती वाले गांव पर हमला करने की योजना बना रहा है। जब एको उससे लड़ने के लिए कहता है
तो हाजिमी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। हाजिमी ने ट्यूक के कामुक इरादों से बचते हुए गांव के चारों ओर बैरिकेड लगा दिए हैं, जिससे ट्यूक की उपेक्षा और मौखिक दुर्व्यवहार का मिश्रण रोमांचक लगता है। हाजिमी ने अपनी जीत को प्लेंटी की देवी एको को समर्पित करने का फैसला किया, जिससे उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ी। फिर वह परिवर्तित मिनीगन और रॉकेट लॉन्चरों के साथ राक्षस सेना का नरसंहार करने के लिए आगे बढ़ता है। उसका गोला बारूद खत्म हो गया और यूं और ट्यूक का जादू खत्म हो गया। हाजिमी और शिया ने राक्षसों के पीछे हटने के रूप में रहस्यमय रूप से प्रचंड कमांडर को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई। हाजिमी को पता चलता है कि कमांडर लापता शिमिजू है। शिमिजू स्वीकार करता है कि वो एकमात्र सम्मानित नायक न होने से निराश था, खासकर जब वह अपने अधिक शक्तिशाली सहपाठियों की तुलना में कमतर था। इसलिए उसने एको को मारने के बदले में एक राक्षस शक्ति के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। वह एको को एक जहरीली सुई से खरोंचता है और अचानक पीछे से एक राक्षस मकड़ी द्वारा गोली मार दी जाती है। हाजिम ने मकड़ी को गोली मार दी और एक चुंबन के माध्यम से एको को एम्ब्रोसिया से ठीक कर दिया, क्योंकि शिमिजू मर रहा था। शिमिजू हाजिम के प्रति वफादारी की पेशकश करता है, जो उसकी आंखों में झूठ का पता लगाता है और बेरहमी से उसे मार डालता है, जिससे एको दुखी हो जाता है। जैसे ही वे चले गए, यू ने सही अनुमान लगाया, स्नाइपर का लक्ष्य एको था। हाजिमी ने शिमिजू को मारना समाप्त कर दिया ताकि एको उसे दोषी ठहराए और खुद को मानसिक रूप से जल्दी ठीक होने में सक्षम न बनाए। एक गुलामी गैंग मियो नामक एक दुर्लभ जलपरी बच्चे को पकड़ लेता है और उसे बेचने का फैसला करता है। हाजिमी विल को उसके पिता के पास लौटाता है और अपनी फीस वसूल करता है। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है ताकि वे एक मछली घर में पर्यटकों के रूप में शहर का भ्रमण कर सकें। वे एक संवेदनशील बात करने वाली मछली से मिलते हैं और उसे मुक्त करने का निर्णय लेते हैं। धन्यवाद के रूप में मछली पकड़े गए जलपरी बच्चे की खबर देती है। ये निर्णय लेने से वह परेशान हो जाता है। हाजिमी और शिया तब तक शहर में घूमते रहते हैं जब तक कि वह बच्चे को भूमिगत सेवर में नहीं ढूंढ ले। इससे स्लेवर का बॉस क्रोधित हो जाता है। हाजिमी और शिया मायू को सुरक्षित रखते हैं। अन्यत्र युए और ट्यू अपने बीच हाजिमी साझा करने पर चर्चा करते हैं। हाजिमी के साथ रहने की भीख मांगने के बावजूद हाजिमी ने मायू को सिटी गार्ड्स को देने का फैसला किया। रोते हुए मायू को सौंपने के बाद गार्ड हाउस पर हमला किया जाता है और मायू का फिर से अपहरण कर लिया जाता है। क्रोधित हाजिमी ने आगामी नीलामी की तलाश में गुलामों के ज्ञात सहयोगियों को व्यवस्थित रूप से मारना शुरू कर दिया, जिससे रास्ते में कई बच्चे बच गए। एक अमीर आदमी की हवेली में नीलामी का पता लगाना। हाजिमी ने बॉस को मार डाला, मियो को बचाया और नीलामी के ग्राहकों के साथ हवेली को उड़ा दिया। मायू ने असहज हाजिमी को पापा कहना शुरू करने का फैसला किया। इसके कारण यू, शिया और ट्यू हाजिमी से मांग करते हैं कि वे उन सभी को अपने बच्चों के साथ गर्भवती कर दे। अपनी बेचैनी के बावजूद हाजिमी मियो का अच्छी तरह से पालन पोषण करता है। वे उस शहर में लौट आते हैं जहां हाजिमी और अन्य छात्रों को बुलाया गया था। एडवेंचरस गिल्ड का दौरा करते समय हाजिमी की मुलाकात उसके सहपाठियों में से एक घबराए हुए एंड्रू से होती है, जो उन्हें चेतावनी देता है कि कैटलिया नामक दानव ने बाकी कक्षा के लिए लेबिरिंथ में जाल बिछा दिया है। क्लास कैटलिया द्वारा बुलाए गए राक्षसों से अभिभूत हैं और कैटलिया को मारने की कोशिश करने के लिए उसके करीब भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हाजिमी तब तक उदासीन है जब तक एंड्रू मियो को परेशान नहीं कर देता और वह मदद करने में बिल्कुल भी अनिच्छुक हो जाता है। एक छात्र सुजू घायल हो गया, जिससे कक्षा के अधिकांश लोग भाग गए। हियामा जीवित रहने के लिए दानव के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का सुझाव देती है। छात्रों का नेता कोकी कैटलिया के करीब आता है, लेकिन कैटलिया द्वारा अपने प्रेमी की तस्वीर वाला लॉकेट गिरा देने के बाद वे झिझकता है कि कैटलिया ने उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया है। लड़कियों के समर्थन से हाजिमी ने अपने सहपाठियों को बचाने का फैसला किया और तर्क दिया कि उनमें से केवल एक ने उसे मारने की कोशिश की थी, जिसका अर्थ है कि उनमें से अधिकांश निर्दोष हैं। शिजुको की तलवार टूट गई है, इसलिए वह काओरी के साथ मरने की तैयारी कर रही है। हालांकि आखिरी सेकंड में हाजिमी ने उन्हें बचा लिया, क्योंकि उसने ऊपरी मंजिलों में विस्फोट करने का एक शॉर्टकट बनाया था। हर कोई ये जानकर हैरान है कि हाजिमी अभी भी जीवित है।
हाजिमी कैटलिया के जादू को समझ जाती है और उसके राक्षसों को मार देती है। हाजिमी की वापसी पर यामा भयभीत है, उसे डर है कि उसे खोज लिया जाएगा। हाजिमी शिजुको को उसके दुश्मनों को काटने के लिए एक अविनाशी तलवार देती है। मायो ने हाजिमी को पापा कहकर सबको भ्रमित कर दिया और काओरी को परेशान कर दिया। कैटलिया भागने का प्रयास करती है लेकिन हाजिमी द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो जानकारी के लिए उसे अत्याचार करता है। हाजिमी को पता चलता है कि एक शक्तिशाली दानव एक भूल भुलैया पर विजय पाने में सफल हो गया है और एक राक्षस सेना बनाने के लिए अपने प्राचीन जादू का उपयोग कर रहा है। कैटलिया ने उसे चेतावनी दी कि उसका प्रेमी बदला लेने के लिए हाजिमी को मार डालेगा, लेकिन हाजिमी उसे वैसे भी मार देता है। इसके बाद कोकी क्रोधित हो जाता है क्योंकि हाजिमी ने असहाय कैटलिया को मार डाला। हाजिमी ने कोकी को चेतावनी दी कि यदि उसने या उसके किसी सहपाठी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वह उन्हें भी मार डालेगा। काओरी कबूल करती है कि वह हाजिमी से प्यार करती है, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वह पहले से ही यू से प्यार करता है। काओरी यू के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए वैसे भी उसकी टीम में शामिल होने पर जोर देता है। शिजुको वह तलवार वापस करने की कोशिश करता है जो हाजिमी ने उसे दी थी, लेकिन वह उसे इसे रखने के लिए कहता है। हालांकि यह सुझाव दिया गया है कि शिजुको को हाजिम से प्यार हो गया होगा। वे हाजिमी की एसयूवी में निकलते हैं। काओरी ये जानकर क्रोधित हो जाती है कि उसे शिया और ट्यो के साथ पीछे की सीट साझा करनी होगी, जबकि युवेल को हमेशा हाजिमी के बगल वाली यात्री सीट मिलती है। हाजिमी जापान वापस लौटने के लिए दृढ़ संकल्पित है, भले ही उसे रास्ते में आने पर भगवान एहित को भी मारना पड़े। और हमेशा की तरह ये वीडियो का अंत है। यदि आपने जो देखा वह आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियो अपलोड करता रहूँगा।